प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी कहानी के विकास के संदर्भ में बताया और उसी के दौरान मैंने आपको बताया कि इस पर संस्कृत कहानियों का और पाश्चात्य कहानियों का भी पूरा प्रभाव पड़ा है। और संस्कृत कहानियाँ और हमारे जो लोक जीवन के में प्रचलित कहानियाँ हैं उनका भी प्रभाव पड़ा है। संस्कृत कहानियों की एक बहुत परंपरा चली आ रही थी, प्राचीन परंपरा, जिसमें हमने देखा है कि पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत मशहूर थीं। बेताल पंचविंशितिका, शुक सप्तति, सिंहासन द्वादशिका, जिसको हम लोग सिंहासन बत्तीसी आजकल कहते हैं, हितोपदेश, बाद में इन सब का अनुवाद भी हुआ हिंदी में। तो ये सब एक परंपरा चली आ रही थी। इसके अतिरिक्त मौखिक परंपरा के रूप में हमारे ग्रामीण जीवन की परंपराएं चली आ रही थी। और जब हम पाश्चात्य जगत में देखते हैं तो सबसे पहले हमको कहानी का उद्भव हमें अमेरिका में दिखाई देता है, जिसमें एडगर एलन पो ने कहानी विधा का प्रारंभ किया। और रूस के पहले कथाकार पुष्किन माने जाते हैं, जिन्होंने 1830 से कहानी लेखन का प्रारंभ किया। इसके अलावा चेखव हैं जो इस परंपरा को आगे बढ़ाए। तो इंग्लैंड में चेखव से ही प्रभावित होकर के कैथराइन मैसफील्ड ने भी कहानी लेखन प्रारंभ किया और उसके बाद ये परंपरा चलती रही, जिसमें मैथेनियल हाथोर्न, वाशिंगटन डर्विंग, चार्ल्स किंग्सले आदि इन सब का नाम आता है। जो हमारे हिंदी के लेखक हैं उसमें हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से प्रथम कहानी के रूप में हमें जो है वो सरस्वती में प्रकाशित कहानियों की ही 3-4 कहानियां हैं, जिनको कि प्रथम कहानी के रूप में माना जाता है। परंतु उसके पहले भी एक परंपरा चल रही थी, तो कुछ प्रमुख कहानी और कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियाँ ये भी हमें जान लेना अनिवार्य होता है। कभी कभी प्रश्न पत्र में ये जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आते हैं कि कहानी का नाम और उसके कहानीकार या तो पूछ लिए जाएंगे, या कहानीकार और 3-4 कहानियाँ दे करके उसमें से एक कोई उनकी कहानी होगी और 3 किसी और की होंगी, और ये पूछ लिया जाएगा कि ये कहानीकार की कहानी कौन सी है। तो इस तरीके से आपको कुछ कहानीकार और उनकी मुख्य कहानियों के बारे में जानना चाहिए। जो हमने आपको बताया कि हिंदी कहानी का प्रारंभ तो ज़रूर सरस्वती के बाद से माना जाता है, लेकिन उसके पहले भी कुछ लोग कहानी जैसी चीज़ें लिख रहे थे। उसमें हम इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी मान सकते हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, कुछ लोग इसे उपन्यास, कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक अद्भुत स्वप्न, और माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जिनका हमने नाम लिया था, इनकी दुलाई वाली, राजा राधिका रमण सिंह की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी ये कहानी, बहुत भावुकता से भरी हुई कहानी है। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये इनकी कहानियाँ हैं। प्रसाद जी की कहानियाँ बहुत मशहूर हुई हैं, जिसमें ग्राम, आम, आग, चंदा, गुलाम, चित्तौड़, उद्धार, गुंडा, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि प्रतिमा, पाप की पराजय, दुखिया, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब कहानियाँ इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। मुंशी प्रेमचंद जो कथा सम्राट कहे जाते हैं, इनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 भाग 2 में सम्मिलित हैं और 300 से ज़्यादा कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर तो मैंने आपको बताई ही थी। उसके पहले इन्होंने 1915 में सौत कहानी लिखी थी। उसके अतिरिक्त है बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, ग्रहदाह, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्धार,
सवा सेर गेहूँ, ये सब इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। सुदर्शन एक बहुत अच्छे कहानीकार हुए हैं। इनकी कहानी सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, हार की जीत जो बाबा भारती के घोड़े वाली कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। और कवि की स्त्री विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, इनकी कहानी रक्षाबंधन, चित्रशाला, इसके 2 भाग थे, गल्प मंदिर, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल। चतुरसेन शास्त्री बहुत अच्छे कहानीकार हुए हैं अपने युग के। इनका दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, वावरचिन, हल्दी घाटी में, ये सब इनकी प्रमुख कहानियाँ रही हैं। और जो हमारे कहानीकार पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, इनकी कहानी चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, ये सब इनकी प्रमुख कहानियाँ रही हैं। उसके अलावा जैनेंद्र बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ हैं खेल, फांसी, वातायन, नील प्रदेश की राजकन्या, ये सब इनकी प्रमुख कहानियाँ रही हैं। उसके अलावा यशपाल जो आधुनिक युग के प्रमुख कहानीकारों में माने जाते हैं, इनमें हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदास, अभिशप्त, तर्क का तूफान, ये सब इनकी मकीला, ये सब इनकी दूसरी नाक, पर्दा जो आपने पढ़ी है, ये सब इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इलाचंद जोशी की धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक, छाया, आहुति, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। अज्ञे की कहानियों में प्रमुख कहानियाँ हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर बल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। उपेंद्रनाथ अश्क की कहानियाँ अगर हम जानना चाहें तो इनकी प्रमुख कहानियों में अंकुर, नासूर, पिंजरा, गोखरू और भी 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, इनकी एक संकलन भी है जिसमें इनकी सारी कहानियाँ संकलित हैं। भगवती चरण वर्मा का सौदा हाथ से निकल गया, संकट, समझौता, भीष्म साहनी की भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, वांगचू, इनकी बहुत फेमस कहानी हुई है। मुक्तिबोध की काठ का सपना, सतह से उड़ता आदमी, भैरव प्रसाद गुप्त की मोहब्बत की राहें, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, अमरकांत की जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन जो आप लोग एमए में पढ़ेंगे, डिप्टी कलेक्टरी आदि, राजेंद्र यादव की देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, मोहन राकेश की इंसान के खंडहर, बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। इसी तरीके से कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया बहुत प्रसिद्ध कहानी हुई थी। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, खोई हुई दिशाएं भी आप पढ़ेंगे। राजा निर्बंसिया भी जहाँ तक है आप पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, नीली झील, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं ये सब। विष्णु प्रभाकर की धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले, धर्मवीर भारती की मुर्दों का गांव, गुल की बन्नो, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, रेणु की ठुमरी, आदिम रात्र की महक, अग्निखोर, रस प्रिया, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, ये सब इनकी कहानियां हैं। शिव प्रसाद सिंह की आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतज़ार है, दादी माँ, नन्हों। इसके अलावा शैलेश मटियानी की
दो दुखों का एक सुख, सुहागनी तथा अन्य कहानियाँ, हारा हुआ तीसरा सुख, रामदरस मिश्र की खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश शेखर जोशी की कोली का पटवार, सहयात्री, प्रश्नवाचक आकृतियाँ, उत्साह, किंकरोमि जनार्दन, तरु का निर्णय, ये सब इनकी प्रमुख कहानियाँ। ज्ञान रंजन की घंटा, बहिर्गमन, अनुभव, सपना नहीं, काशीनाथ सिंह की लोग बिस्तरों पर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये सब ज्ञान रंजन की कहानियाँ हैं। इसके अलावा भी जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सी कहानियाँ इन लोगों ने लिखी हैं, कुछ कुछ हम पढ़ दे रहे हैं। दूधनाथ सिंह की सपाट चेहरे वाला आदमी, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अधिकार, गिरिराज किशोर की चार मोती बेआब और नीम के फूल, रिश्ता और अन्य कहानियाँ। इसके अलावा महीप सिंह का नाम हमने लिया था, महीप सिंह की छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, विवेकी राय की कहानियाँ, नई कोपल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर, सर्कस, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। इसके अलावा जो है और दलित जो कहानीकार हैं उनमें भी उनका भी कुछ नाम हम लेना चाहेंगे। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का संतान, घुसपैठिए, सत्री, राज नारायण बोहरे का हादसा, मोहनलाल फिल्लौरिया का मोची का बेटा, कालीचरण प्रेमी का गिरोह का आदमी, ये कहानी संग्रह है। पीपल वाला भूत, ये भी बाल कथाओं का एक संग्रह है। भवानी सिंह का एक गांव की मौत, डॉक्टर कालीचरण स्नेही जो हमारे यहाँ पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी थे, उनकी भी कहानी का संग्रह है दलित दुनिया। तो ये सब दलित कथाकार हैं। कुछ हम लोगों को महिला कथाकारों की कहानी संग्रहों के नाम भी जान लेने चाहिए। जैसे मृदुला गर्ग का है कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, चित्रा मुदगल का जहर ठहरा हुआ, अपनी वापसी, बाबू गांव आ रहे हैं, भूख लपटें, राजी सेठ की अंधे मोह के आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, मंजुल भगत की गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या से पहले, मैत्रेयी पुष्पा की चिन्हार, ललमानिया, गोमा हस्ती है, नासिरा शर्मा की शामी कागज़, पत्थर गली, संगसार, सबीना के 40 चोर, ये सब इनकी कहानियाँ। तो इस तरीके से हम लोग कुछ उषा प्रियंवदा का भी नाम लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुई हैं। वापसी इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है और लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं पर ये लगी हुई है। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आ गया, कितना बड़ा झूठ। ममता कालिया भी बहुत अच्छी कलाकार हैं। इनकी कहानी है छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन। मन्नू भंडारी का नाम बहुत आता है। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु, रानी माँ का चबूतरा, ये सब इनकी कहानियाँ। कृष्णा सोप्ती की एक कहानी संग्रह मित्रों मरजानी बहुत फेमस हुआ, और बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के पार, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। तो आशा है इनसे आपको याद करने में, प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ याद करने में मदद मिलेगी। खुश रहिए।